नमस्कार मित्रों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, भारतीय संविधान के भाग। ये एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि संविधान से प्रश्न पूछता है, बनता है, तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है मित्रों, जरूर बनता है। आप लोग ये क्लास पूरी देखिएगा, क्योंकि वनडे एग्जामों में ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार, भाग 4 में क्या है राजकीय नीति निर्देशक तत्व। और वहीं पर जब सिविल में आप जाएंगे, जो सिविल टाइप की परीक्षाएं हैं, आरओ या बीईओ या कोई एग्जाम होगा इस टाइप का एग्जाम, तो उसमें मैच करने के लिए एक तरफ 4 भाग दे देगा, एक तरफ 4 प्रावधान दे देगा। इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो यदि हम इसके थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें मित्रों, तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 का भारतीय संविधान लागू हुआ। लेकिन इससे पहले भारत का शासन प्रशासन संचालन जो चल रहा था वो 1935 के अधिनियम के तहत चल रहा था। तो उसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही अंग्रेजों ने एक भारत में संविधान बनाया था, जिसमें 14 भाग थे, 10 अनुसूचियां थे, 321 अनुच्छेद थे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो भारत में के संविधान में कि यदि हम मूल में बात करें तो 395 अनुच्छेद थे हैं। 395 अनुच्छेद मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं, और 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थे। लेकिन अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। भाग बढ़कर हो गए हैं वर्तमान में 25। ये सब 23, 24, 25 इस तरह से भाग नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि इसे खंडों में बढ़ाया गया है। जैसे 4 के का में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही 14 का में अधिकरण जोड़ा गया है। और बात हम करें तो जैसे नगर पालिका, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका जोड़ा गया है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियां जोड़ी गई है। तो इस तरह से 22 और 4 1 2 3 4, तो इस तरह से 22 4 26 भाग होते हैं। लेकिन वर्तमान में 25 ही भाग हैं। क्योंकि भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया किस संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। यदि अब हम एक एक भाग को पढ़ें तो सबसे पहले भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब कोई भी देश होगा, उस देश के नाम के बारे में तो पहले बताया ही जाएगा कि भारत कोई भी देश होगा, उस देश के बारे में पहले उसका नाम बताया जाएगा, उसके राज्यों के बारे में बताया जाएगा। तो वही प्रावधान हमारे देश में भाग 1 में भी दिया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में जो भारत है, भारत के 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनका जो प्रावधान दिया गया है वही भाग 1 में दिया गया है। संघ और उसका राज्य, संघ के आशय केंद्र से है, तो केंद्र और उसका राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 1 में है। अब राज्य क्षेत्र है, स्थान मिल गया, तो उस स्थान पर कोई ना कोई नागरिक रहता होगा। तो दूसरा भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, सिटीजनशिप है। नागरिकता कहां से कहां तक दिया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। आप यहां तक अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां तक अनुच्छेद पूछा जाता है। अब मौलिक अधिकार, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आपको यह पता हो गया कि भारत है, भारत का कोई ना कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे नागरिक रह रहे हैं। भाग 2 में नागरिक रह रहे हैं, नागरिकता हो गया। अब जब नागरिक रह रहे हैं तब उन नागरिकों को कोई ना कोई अधिकार चाहिए, स्वतंत्रताएं चाहिए, समानता चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। तो इस तरह का जो प्रावधान है वो सारे के सारे प्रावधान मौलिक अधिकार जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो अब भारत है, भारत क्षेत्र है, उसमें कोई नागरिक रह रहा है, नागरिक को क्या है? चाहिए अधिकार चाहिए। अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में, मौलिक अधिकार। तो इस तरह से 3 भाग आपका तैयार हो गया। अभी भी नहीं तैयार हुआ है तो आप सनम बेवफा को याद कर लीजिए। सनम
बेवफा को सनम, सनम से स से संघ राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसके संघ राज्य क्षेत्र, न से नागरिकता, म से मौलिक अधिकार। इस तरह से सनम से भी आप याद कर सकते हैं। शुरुआत के भाग 3। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आर्टिकल 26 से लेकर 51 तक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये देखिए डीपीएसपी से शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अब इसमें आप डीपीएसपी में देखेंगे तो कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 शब्द हैं, और ये सौभाग्य से 4 शब्द भाग 4 में आता है। अर्थात अब आप देखेंगे तो ये भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये क्या होता है, ये राज्यों को यह अनुदेश देता है कि आप जो कोई भी नीति बनाने लगे, कोई योजनाएं लाए, तो इसी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो प्रावधान दिया गया है इससे संबंधित ही लाइए। लेकिन ये वाद योग नहीं है, अर्थात इसको न्यायालय में हम लेकर नहीं जाते। जैसे हमारी कोई स्वतंत्रता छीने, हमारी कोई स्वतंत्रता छीने या समानता छीने, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं हमारी स्वतंत्रताएं छीनने पर, मौलिक अधिकार छीनने पर। लेकिन अगर राज्य को मान लीजिए योगी जी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, तो उनको हम लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाद योग नहीं है, ये न्याय योग नहीं है। इसीलिए आप मजबूरन केवल धरना प्रदर्शन देकर रह जाते हैं, आप किसी के ऊपर मुकदमा नहीं करते हैं, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो, किसी के ऊपर नहीं करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशकता तो केवल यही कहता है राज्य सरकार को कि 36 से लेकर 51 तक जो प्रावधान दिया गया है उससे संबंधित आप योजनाएं लाएंगे तो ज्यादा ही बेहतर होगा। बाकी राज्य माने या ना माने उसके लिए बात है नहीं है। अब भाग 4 हो गया, डीपीएसपी 4 शब्द हैं, 4 से भाग 4 में हो गया। और ये 3 तो याद हो गया सनम बेवफा से। अब देखिए भाग 4 का, भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। आप इसे याद कर लीजिएगा, भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य। अब देखिए जब भाग संघ, अब भारत स्थान मिल गया रहने के लिए, वहां पर नागरिक रह रहा है, उस नागरिक को कुछ अधिकार भी मिल गए, रहने का, खाने पीने सोने का अधिकार भी मिल गए, और उसके बाद राज्य उन पर कानून भी बना रहा है। तो अब जो राज्य कानून बना रहा है तो उसका आपका कर्तव्य भी तो होगा कोई ना कोई करने के लिए। तो भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है कि भारत में भाईचारा बनाए रखिए, भारतीय ध्वज का सम्मान कीजिए, भारतीय संविधान का सम्मान कीजिए। इस तरह से आपका जो कर्तव्य है वो भाग 4 में है, कानून बनाने के बाद। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर हम भाग 5 की बात करें तो इसमें संघ क्षेत्र है। संघ क्षेत्र मतलब केंद्र सरकार। ये आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, और मौलिक कर्तव्य 51A या 51 का में है। इसे जोड़ा कब गया, पहले समय संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब आपको ये बताना है कि जो ये मौलिक कर्तव्य है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब देखिए द यूनियन स्टेट क्षेत्र, ये आर्टिकल 52 से 151 तक है। संघ मतलब केंद्र सरकार, संघ मतलब केंद्र सरकार दिया गया है किसमें, भाग 5 में। अब देखिए जैसे राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो जो ये बड़ी प्रशासन शक्तियां हैं ये सभी यूनियन मतलब संघ क्षेत्र में आ जाते हैं। यूनियन का मतलब संघ। तो अब देखिए भाग 5, और यूनियन में शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5। यूनियन का मतलब संघ क्षेत्र। यूनियन में 5 शब्द है, और सौभाग्य से भाग 5 में आपका संघ क्षेत्र है। तो आप यूनियन से याद कर लेंगे, यूनियन में 5 शब्द है, अर्थात संघ क्षेत्र किसमें है, भाग 5 में है। अब देखिए भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार। इसमें आ जाएंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, ये सारे जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं दूसरे स्तर की, दूसरे नंबर की, तो भाग 6 में दिया गया है। ये आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक दिया गया है। इसमें द स्टेट, देखिए स्टेट्स में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। स्टेट्स में 6 शब्द हैं, 6
6 वर्ण है, इस तरह से भाग 6 में क्या हो जाएगा, राज्य क्षेत्र हो जाएगा। स्टेट्स मतलब राज्य और स्टेट्स में 6 शब्द हैं, इसलिए भाग 6 में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 6 तो याद ही हो गया होगा, क्लियर है। कैसे, पहले भारत का क्षेत्र जो है वो दिया गया है, उसमें नागरिक रह रहे हैं। तीसरे नंबर पर नागरिकों को अधिकार चाहिए। चौथे नंबर पर नागरिकों के अधिकार जब मिल गया तो उनके लिए कानून बनाना चाहिए। अब कानून बन गया है तो नागरिकों को उसका कर्तव्य करना चाहिए। ये तो 4 पहले से क्लियर हुआ। और उसके बाद 5वां यूनियन में 5 शब्द है तो भाग 5 में आएगा। और स्टेट्स में 6 शब्द है तो भाग 6 में आएगा। अब देखिए 7वां समाप्त। भाग 7 जो है ये समाप्त हो गया है और संयोग से इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त भी हुआ। तो इसमें भाग 7 की अगर हम बात करें तो इसमें 7 शब्द आ रहा है। देखिए भाग 7 से समाप्त। और कब समाप्त हुआ, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही समाप्त भी हुआ। तो 7 3 बार शब्द आया ना, 7 से समाप्त, 7 से 7वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया भारतीय संविधान से। अब हम बात करें संघ राज्य क्षेत्र। तो अब 2 शक्तियां हो गई, एक संघ राज्य, एक राज्य क्षेत्र। तो इसके बाद जो आएगा वो संघ राज्य क्षेत्र। इसका मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। जब संघ का मतलब क्या होता है, केंद्र। क्या होता है, केंद्र। अब आप देखेंगे तो केंद्र लिखा हुआ है, तो आप देखिए का हल्का से ऐसे अगर मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा ना, 8। तो भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो आपके वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी बात कहाँ की गई है, संघ राज्य क्षेत्र में। 8 का मतलब अंडमान निकोबार क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह से भी केंद्र शासित प्रदेश किस में आएगा, तो भाग 8 में आएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में आएगा। अब देखिए 9 पंचायत आप भाग 9 में क्या है, पंचायत। आप पंचायत इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या यही तो लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग यही तो होगी ना। तो आप इसमें शब्द देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंचायत में 9 शब्द है। इस तरह से पंचायत भाग 9 में है। आर्टिकल 243 से 243 तक है। तो ये सब आर्टिकल्स मत याद कीजिएगा, केवल ये भाग याद कीजिएगा। आर्टिकल्स केवल यही 4 से 5 याद कीजिएगा, बस यही से पूछता है और कोई नहीं पूछता है। और जो पूछेगा हम बता देंगे। भाग 9 में क्या है, तो पंचायतें हैं। पंचायत में 9 शब्द हैं, भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 का ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका शब्द को जोड़ा गया। 92 में जोड़ा गया था, लेकिन लागू 1993 में किया गया था। तो 9 में क्या है, नगर पालिका। देखा, गांव में क्या हो गया, पंचायत, ग्राम पंचायत। शहर में क्या हो गया, नगर पालिका। नगर निगम कोई शहर है, जैसे कोई भी शहर, लखनऊ नगर निगम है, प्रयागराज नगर निगम है। तो इस तरह से जो नगर निगम मतलब नगर पालिका। अब गांव में पंचायतें हो गए, तो शहर में नगर हो गए, नगर पालिका हो गए। 9 और 9 में क्या है, सहकारी समितियां हैं। तो इस तरह से 3 आर्टिकल्स भी आपका याद हो गया होगा। 9 में क्या है, पंचायत में 9 शब्द है। 9 में क्या है, अब पंचायत हो गया गांव की बात, तो शहर में आएंगे। 9 में शहर में आएंगे तो नगर पालिका हो जाएगी। उसके बाद सहकारी समितियां 9 में हो जाएगी। अब देखिए अगला भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मतलब 244 में यही दिया गया है कि भारत में जो SC ST रह रहे हैं उनके संबंध में ये अनुच्छेद दिया गया है, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। उसमें SC ST की परिभाषाएं दी गई हैं, सारी चीजें दी गई हैं। अब देखिए भाग 11 आपको याद करना है कैसे, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। तो भाग 11 में संबंध है, किसके मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य। केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, संबंध है। केंद्र और प्लस राज्य,
केंद्र और राज्य के संबंध में क्या संबंध है? तो देखिए, केंद्र को 1 मान लीजिए, राज्य को 1 मान लीजिए, तो टोटल कितने हो गए? 11। केंद्र राज्य का संबंध, केंद्र राज्य का संबंध किसमें है? 11। केंद्र 1 राज्य, दोनों मिला देंगे कितना हो जाएगा? 11। तो संघ तथा राज्यों के मध्य जो संबंध है, इसमें विधायी और प्रशासनिक संबंध है, भाग 11 में है। इसी संघ राज्य क्षेत्र का जो वित्तीय संबंध है वो भाग 12 में है। तो भाग 12 में वित्तीय संबंध है किसका? केंद्र और राज्य सरकार का। केंद्र राज्य सरकार का जो विधायी और प्रशासनिक, शब्द हम बोल रहे हैं, विधायी और प्रशासनिक जो संबंध है वो किसमें है? भाग 11 में है। और जो वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध भाग 12 में है। किसका? केंद्र और राज्यों का। विधायी संबंध में आपको बताया गया था, जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उस पर कानून बनाते थे, तो वही चीज बात हो रही है विधायी संबंध। और प्रशासनिक संबंध की बात किसमें? भाग 11 में की जाती है। और यही केंद्र राज्य सरकारों की भाग 12 में वित्तीय संबंध की बात की जाती है, पैसे की बात की जाती है। ठीक, तो अब भाग 12 तक आपको याद हो गया होगा। तो अब देखिए भाग 13 में। भाग 13 में जब वित्तीय संबंध हो गया केंद्र और राज्यों के बीच, तो एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करने लगेगा। एक राज्य दूसरे राज्य से अब व्यापार करने लगेगा, तो भाग 13 में यही व्यापार की बात की गई है। स्वतंत्र पूर्वक आप व्यापार कर सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप एमपी से कोई भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अनलीगल नहीं। जैसे मान लीजिए लड़कियों को कोई खरीद बिक्री कर रहा है, तो इस तरह के प्रावधानों का स्वतंत्रताएं नहीं दी गई हैं, बल्कि आप लीगल कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो भाग 13 में क्या दिया गया है? व्यापार। अब कैसे याद करेंगे? 11 में संघ राज्य, केंद्र और राज्य एक एक मिलकर 11 हो गए। तो 11 में केंद्र राज्य के संबंध में बात की गई, वो भी कैसे संबंध? विधायी और प्रशासनिक संबंध 11 में। उससे एक अंक बढ़ेंगे 12 आएगा। 12 में वित्तीय संबंध दिया गया, किसके किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। अब राज्यों से जो व्यापार करेगा वो भाग 13 में दिया गया है। अब भाग 14 की हम बात करें तो संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे आप देखे होंगे जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं जो बनते हैं, इसी भाग 14 में उनका प्रावधान दिया गया। तो भाग 14 में अखिल भारतीय सेवाएं जैसे सेवकों को दिया गया है, स्थान दिया गया है। और भाग 14 का में अधिकरण की बात की गई है। वही भाग अगर हम 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन की बात की। भारत का मुख्य आयुक्त निर्वाचन आयुक्त होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ये सारी चीजें भाग 15 में दिया गया है। किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, किस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। जो ईवीएम घोटाला हो रहा है, जो लोग कहते हैं, हम अपने से नहीं कह रहे हैं, विपक्षी लोग कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो दिया गया है ये भाग 15 में ही दिया गया है। ईवीएम की बात की गई है, पार्टियों की बात की गई है भाग 15 में। तो ये आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा, 324 से लेकर 329 का तक दिया गया है निर्वाचन के संबंध में। अब भाग 16 देखेंगे आप तो कुछ वर्गों के को विशेष उपबंध दिया गया है। मतलब जैसे एससी एसटी आयोग, ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इस तरह के जो विशेषताएं दी गई हैं कुछ वर्गों के लिए, जो प्रावधान दिए गए हैं, ये सभी के सभी 16 में हैं। कुछ वर्ग मतलब पास वाइज जो दिए गए हैं प्रावधान, विशेष उपबंध दिए गए हैं, ये भाग 16 में है। वहीं भाग 17 में आप देखेंगे तो राजभाषा, जो भारत में 8वीं अनुसूची में जो 22 प्रकार की भाषाएं दी गई हैं, इन भाषाओं को भाग 17 में दिया गया है। 22 प्रकार की जो भाषाएं दी गई हैं वो भाग 17 में, ये भाग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 17 में क्या है? राजभाषा है। आर्टिकल 343 से 51 तक दिया गया है। वहीं पर भाग 18 में आपात उपबंध है। आपात उपबंध में सभी आ जाएंगे जो हम पिछले क्लास में बताए थे, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, या वित्तीय आपात हो, तीनों प्रकार के जो इमरजेंसी हैं वो सभी के सभी 18 में आ जाएंगे। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध, ये 352 से 360, 352, 356, 360 हम बताए थे एक क्रम से। कौन कौन से?
352, 356, 360 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। इस तरह से क्रमशः हम आर्टिकल्स भी बता चुके हैं। अब देखिए 19 में है प्राकीर्ण, भाग 19 में प्रकीर्ण। इसमें क्या दिया गया है, जैसे आर्टिकल 361 के तहत यह कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा और किसी राज्य का जो राज्यपाल होगा वो अपने समय अवधि, मतलब जब वो राष्ट्रपति है पद पर जो वो बना रहता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, तो उससे यदि मान लीजिए अनजाने में या जानबूझकर कोई अपराध करता है, जैसे किसी का मर्डर कर देता है, तो इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उस पर अपराधी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है 2 महीने पूर्व अनुमति देकर, लेकिन अपराधी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति महोदय किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का खून कर देते हैं, तो उन पर अपराधी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो ये आर्टिकल 361 में दिया गया है। आर्टिकल 365 आप पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए राज्य केंद्र सरकार के अनुसार नहीं चल रही है, तो राज्यपाल महोदय से ये कहेगा कि राज्य सरकार आपके अनुसार नहीं चल रही है, अतः राज्य को बर्खास्त कीजिए, राज्य को जो विधानसभाएं हैं उसे भंग कर दीजिए और राष्ट्रपति शासन आप लगा दीजिए, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो इस तरह से ये जो प्रावधान दिए गए हैं, राष्ट्रपति शासन तो आर्टिकल 356 में दिया गया, जो लेकिन जो जिस आर्टिकल के तहत राज्यपाल कहता है राष्ट्रपति महोदय जी को, वो आर्टिकल किस में दिया गया है, तो प्रकीर्ण में 365 में दिया गया है। तो 19 आपको याद हो गया होगा। अब अगर हम बात करें 20 की, तो 20 में संविधान संशोधन है। ये आर्टिकल से आपको याद करना है 368। आर्टिकल 368 में क्या है, भारतीय संविधान का संशोधन। संविधान संशोधन आप जानते हैं, कुछ संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं, कुछ संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं, कुछ अति विशेष मतलब विशेष बहुमत प्लस 50%। तो इस तरह से जो संविधान संशोधन होता है ये किसमें है, भाग 20 में। जब संविधान संशोधन हम पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, मतलब इसमें कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, विशेष उपबंध। जैसे आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को पहले विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन अब वो विशेष प्रावधान हटा लिया गया है और आर्टिकल 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो सारी चीजें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। भाग 22 की हम बात करें तो इसमें संविधान का नाम दिया गया है और संविधान कब लागू हुआ और पाठ्यकृत पाठ दिया गया है। जैसे आर्टिकल 93 आप पढ़ेंगे, इसमें 93, 94, 95 तीन अनुच्छेद दिया गया है। 93, 94, 95 आर्टिकल आप 393 आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है भारत का संविधान। भारत का संविधान नाम होगा। आर्टिकल 393 में नाम बताया गया है कि भारत का संविधान, भारतीय संविधान का नाम क्या होगा, भारत का संविधान। इस तरह से ये बताया गया। एक बार हम एक दृष्टि से देख लेते हैं, 1 से 2 मिनट में रिवीजन शॉर्ट। भारतीय संविधान के भाग, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। भाग 2 में नागरिक। अब उस भारत में क्या नागरिक रह रहे हैं, तो भाग 2 में नागरिक हैं तो उनको कोई अधिकार चाहिए, तो मौलिक अधिकार मिला है। सनम से भी आप इन तीनों को याद कर सकते हैं। फिर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी में 4 शब्द हैं, तो भाग 4 में 4। और जब कानून बन गया तो उसका हमें पालन करना चाहिए। तो इस तरह से 4 का में मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 यूनियन में 5 शब्द है, तो भाग 5 में क्या है, यूनियन है अर्थात संघ क्षेत्र है। भाग 6 में 6 शब्द स्टेट्स में 6 शब्द है, स्टेट मतलब राज्य होता है, तो राज्य क्षेत्र भाग 6 में है। 7 से समाप्त 7वां भाग समाप्त 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत तो समाप्त हो गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र को देखेंगे तो ये 8 की तरह बनाया हुआ है, इस तरह ये भाग 8 में आ जाएगा। 9 में पंचायत आ जाएगी, पंचायत में 9 शब्द हैं।
नौका में नगर पालिका, गांव के बाद शहर में आएंगे तो नगर पालिका आ जाएगी, नगर पालिका नौका में है, नौका में सहकारी समितियां हैं। 10 में SC ST को दिया गया है। 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध दिया गया है। 12 में संघ राज्यों के बीच ही वित्तीय संबंध दिया गया है। 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंध दिया गया है, जबकि 12 में वित्तीय संबंध दिया गया है। वहीं पर 13 में एक राज्य दूसरे राज्य में व्यापार कर सकता है स्वतंत्र पूर्वक, और 14 में दिया गया है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं जो IAS IPS बनते हैं, जो अखिल सेवाएं हैं, उनका भाग 14 में दिया गया है। 14 का में अधिकरण दिया गया है। भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है, पार्टियां दी गई, किस पार्टी को राष्ट्रीय बनाया जाएगा, कौन राज्य स्तरीय बनेगी, इस तरह के निर्वाचन में दिया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों को विशेष SC ST आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इस तरह के जो आयोग का प्रावधान विशेष उपबंध दिया गया है 16 में। भाग 17 में राजभाषा दिया गया है। भाग 22 प्रकार की जो संविधान में भाषाएं हैं वो भाग 17 में दिया गया है। 18 में आपातकालीन उपबंध दिया गया है। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन जो दिया गया है। 19 में प्रकीर्ण दिया गया है, राष्ट्रपति मर्डर कर सकते हैं, उन्हें कोई अपराधी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन हाँ दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है, मतलब कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। भाग 22 में संविधान का नाम, मतलब कि संविधान का नाम क्या होगा, ये संविधान लागू कब हुआ, इसका पाठ्यकृत, पाठ मतलब कि हिंदी में इसे अनुवादित जो किया गया है, इसके बारे में दिया गया है। तो इस तरह से मित्रों ये भारतीय संविधान के आज भाग समाप्त हो गया। इस तरह से आपको एक तरह से सिलेबस भी मैं बता दिया, यही पूरा पढ़ना है संविधान में। तो मित्रों आप सभी का, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं स्वागत है। इस यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, यदि संविधान से प्रश्न पूछेगा तो एक प्रश्न इसमें से जरूर पूछेगा। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों को शेयर करना जरूर, और सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।